नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां कोरोना का प्रहार लगातार जारी है, लेकिन सरकार इससे लोहा भी ले रही है। जहां कमी नजर आ रही है उसे पूरा किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। साथ ही लॉकडाउन की वजह से परेशान गरीब तबके का भी ख्याल रखा जा रहा है। और आज इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। 4 बड़े शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में थोड़ी राहत है। यहाँ 24 घंटे में नए केस से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर 12,400 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इस दौरान 97 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश के 4 बड़े शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 5,302 नए संक्रमित मिले, जबकि 5,952 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 26 मरीजों की मौत हो गई। इंदौर में सबसे ज्यादा 1811 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि यहां 6 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। राजधानी भोपाल में 24 घंटे में 1735 नए केस सामने आए, जबकि 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई। जबलपुर में पिछले 24 घंटे में 3,196 सैंपल की जांच में 776 संक्रमित पाए गए, जबकि 8 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। ग्वालियर में 980 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि यहाँ 7 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना की रफ्तार को रोकने की तमाम कोशिशें युद्ध स्तर पर की जा रही हैं, लेकिन इसे लेकर प्रदेश में सियासत भी जारी है। विपक्ष वैक्सीनेशन के बहाने सरकार पर निशाना साध रहा है, जिस पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। पहले कहा कि इसमें चर्बी मिली हुई है सुअर की, फिर कह दिया ये भाजपा की वैक्सीन है, अब कह रहे हैं कि फोटो लगा हुआ है मोदी जी का। इस तरह की बातें करके देश के अंदर टुकड़े टुकड़े वाला भाव पैदा करना ये निंदनीय कृत्य है। सरकार ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए भी बड़े कदम उठा रही है। इसके तहत हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी है। पूरे देश से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन प्रोक्योर कर सकते हैं उस पर हम लगे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, चाहे वो सड़क के माध्यम से हो, रेल के माध्यम से हो या विमान के माध्यम से हो, वो तो हम कर ही रहे हैं। पर उसके साथ साथ हमारी और वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में हर स्थान पर हम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने कोरोना की मार से त्रस्त स्ट्रीट वेंडर्स को भी बड़ा तोहफा दिया है। शिवराज सरकार ने घर बैठे स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद दी है। इसके तहत सीएम ने स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। इसका फायदा 6,10,000 शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को मिला है। गरीब की थाली खाली न रहे, इसकी व्यवस्था होना जरूरी है। फिर हमने सोचा कि एक उपाय और करें कि तत्काल कम से कम 1,000 रुपया तो अकाउंट में डाल दें, ताकि छोटा मोटा काम चल जाए। और इसलिए आज 6,10,000 से ज्यादा हमारे पथ व्यवसायियों के खाते में लगभग 61 करोड़ रुपए की राशि हमने डाली है। इसको भी भीड़ के रूप में इकट्ठे निकलवाने मत जाना। जाहिर है कोरोना का कहर बढ़ा है, लेकिन इससे निपटने की तैयारी भी। शिवराज सरकार ने प्रयास को बेहद तेज कर दिया है। इसके लिए जहां अस्पतालों में सुविधाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, वहीं गरीबों को कोरोना का कहर न झेलना पड़े, इसके लिए भी सरकार ने अपने हाथ बढ़ा दिए हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो समझ गए हैं आपकी मध्य प्रदेश में क्या हालात इस वक्त हैं और कितना सुधार हो रहा है। तो सीधे बिना किसी देरी के मेहमानों से तारुफ कराते हैं और बात करते हैं। डॉक्टर अखिलेश देवरस हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ में गोविंद मालू जी, वरिष्ठ नेता बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं, और योगेश यादव जी, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। गोविंद मालू जी, आज सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, कह रहे थे कि संक्रमण की अगर दर की बात करें या फिर संक्रमण के मामलों की बात करें, 7वें नंबर पर था मध्य प्रदेश, अब 14वें पर आ गया है।
पॉजिटिविटी रेट घटकर 21 हो गई है, एक वक्त पर 25-26 तक पहुंच गई थी और रिकवरी रेट लगातार तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। तो ये जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं, क्या वाकई मध्य प्रदेश अब एक अच्छी दिशा की ओर और राहत की ओर आ रहा है या फिर अभी भी कुछ गड़बड़ी है? देखिए, ये संक्रमण तो पूरे देश का, पूरे विश्व में है और उसमें मध्य प्रदेश ने जो ये अचानक आपदा विपदा आई और जिस तरह का नया संक्रमण का ये म्यूटेशन हुआ, उसमें मध्य प्रदेश ने, सरकार ने पूरी ताकत के साथ हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, बाकी सब जितने भी इस संबंध में जो उपकरण और बाकी चीजें लगती थी उसमें बहुत तेजी से काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आंकड़े बताए वो तो सिद्ध हैं, तथ्य हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और रिकवरी रेट भी बढ़ी है, पहले भी रिकवरी रेट अच्छी थी, अब बढ़ी है और ठीक होने वालों की संख्या भी ज्यादा बढ़ी है। लेकिन चूंकि ये संक्रमण पूरे देश में है, इसलिए अचानक जो विस्फोट हुआ उस पर, ये तो प्राकृतिक कारण है, इसलिए इस पर पूरा नियंत्रण पाना और उस पर पूरी तरह से सजग रहना और पूरी शिद्दत के साथ काम करना, यह सरकार ने दिखाया है। योगेश यादव जी, आप क्या कहना चाहते हैं इन आंकड़ों के बारे में और जो सरकार दावे पेश कर रही है उसके बारे में, या फिर आपको लगता है हकीकत कुछ और है? देखिए, आंकड़े जहां तक सरकार प्रस्तुत कर रही है तो निश्चय ही व्यक्ति का मनोबल बढ़ाने के लिए अच्छा है, बेहतर है और मैं इसका सकारात्मक स्वागत करता हूं। लेकिन आंकड़ों का यथार्थ की स्थिति से कोई भी कहीं भी तालमेल नहीं है और आंकड़े और उसमें काफी अंतर नजर आ रहा है, क्योंकि जो हमारी आंखें देख रही है, जिस तरीके की मौतें बढ़ती जा रही है, शमशान पर भीड़ बढ़ती जा रही है, अखबार में उठावने कालम से वो होता जा रहा है। निश्चय ही यदि रिड्यूस शुरू हुआ है तो हम सब लोग स्वागत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आंकड़ों की बाजीगरी भी हुई है। मध्य प्रदेश में एक उच्च अधिकारी ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी की है, ये प्रमाणित हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार किसी भी भ्रम को उपस्थित ना करे। सरकार यदि अच्छे काम करती है तो उसका हम स्वागत करते हैं, हमें कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं है। नरोत्तम भाई मिश्रा चाहे कुछ भी बोले, टुकड़े टुकड़े गैंग किया, वैक्सीनेशन का विरोध किया, ऐसा कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने वैक्सीनेशन का विरोध नहीं किया। हम लोगों ने स्वागत किया, हम सब लोगों ने टीकाकरण किया। कमलनाथ जी से लेकर मध्य प्रदेश के सारे विधायक नेताओं ने टीकाकरण करवाया, प्रेरणा दे रहे हैं, हमारे विधायक फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी सरकार को अपना विजन, अपना सचेतना और बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है उसकी जो आपूर्ति नहीं हो पा रही है बड़े बड़े शहरों में, तो इस मामले में हेल्थ इमरजेंसी लागू की जानी चाहिए। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज निजी हॉस्पिटल से हमारी सरकार आज भी निजी हॉस्पिटल्स की मनमानी, जब 20-20 लाख का बिल बन रहा है साहब, तो एक व्यक्ति, और उसके बाद भी वो लाश की गठरी लेकर जा रहे हैं, तो निजी हॉस्पिटल में किस तरीके से इलाज हो रहा है। हमारे पास एक सरकारी महकमा होता है, हम एक सुपरविजन टीम रखें, एक पूरा का पूरा महकमा तैयार होता है। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा में दिया गया ये आंसर है कि 10 लाख रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है और 15 लाख नर्सेस फार्मासिस्ट है जो रजिस्टर्ड है। मैं बोलता हूं कि हम हमारी एपीआई बढ़ाए, कच्चा माल हमारा जैसे बढ़ाए, और बढ़ाने के बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जो हमारी ये स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग है यहाँ पर, इसके अलावा मेडिकल काउंसलिंग है, नर्सिंग काउंसलिंग स्टेट है, इनके बहुत सारे हमारे ट्रेन अनट्रेन लोग हैं, तो इनका उपयोग लिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी एक पैरेलल व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता है और वो आवश्यकता के हम सरकार की नीयत का कहीं पर भी हम संशय नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल योगेश जी, देखिए बहुत अच्छे पॉइंट आपने उठाए हैं, बहुत वैलिड पॉइंट्स आपने उठाए हैं, इस पर मैं जवाब लूंगा ज़रूर, क्योंकि देखिए मेरे मन में भी बहुत सारी शंकाएं हैं और उनके बारे में मैं जानूंगा ज़रूर गोविंद मालू जी से। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी बात कर लेता हूं, वरना वो कहेंगे कि हमें वक्त नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर साहब, कुछ आंकड़े अभी हमने यहाँ पर आपके सामने रखे, जनता के सामने रखे, मध्य प्रदेश की जनता के सामने। आपका मतलब आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती है कि क्या वाकई हम लोग वापस रिकवर हो रहे हैं, क्योंकि अभी हालात बहुत ख़राब थे? क्या हम दोबारा से बिल्कुल ठीक स्वस्थ होते हुए नजर आ रहे हैं? आंकड़े जनता के पक्ष में नजर आ रहे हैं?
देखिए, मेरा यहाँ पे स्पष्ट एक वक्तव्य रहेगा कि आंकड़े हमेशा कम ही रहते हैं, क्योंकि कई पेशेंट्स लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज में नहीं जाते हैं डर के मारे, चाहे दे डोंट रिपोर्ट। कहने का मतलब है कि जो आंकड़े अपने पास आते हैं उससे कुछ ज्यादा जनसंख्या में हम लोग देख सकते हैं कि ये ज्यादा प्रेवलेंट है। तो इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, उसमें कोई सरकार का दोष हो या ना हो इस पे अपन टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ। किंतु जो अभी परिस्थिति दिख रही है, जो हम लोग इलाज कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल तो मरीजों की आवाजाही उतनी ही है। मैं मान सकता हूँ कि 1 से 2% शायद पेशेंट्स का लोड कम हुआ हो। मौतें जहां तक की बात आ रही है और लाशों के ढेर और जो शमशानों में भीड़ लगी हुई है, इसका सरोकार हेल्थ केयर फैसिलिटीज से ज्यादा इस स्ट्रेन से है, क्योंकि ये काफी यंग लोगों को प्रभावित कर रहा है और अचानक ही ये वेव आई है। इससे मतलब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पहले। मतलब मेरे को नहीं लगता था कि हम लोग कभी सोचे थे कि इतनी बड़ी सुनामी आएगी ऐसे इन्फेक्शन की। बिल्कुल सही कहा आपने। और सभी लोग हक्के बक्के रह गए, चाहे वो निजी अस्पताल हो, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, चाहे कोई भी ब्यूरोक्रेसी हो। तो अभी फिलहाल तो हमें ऐसा लगता है कि ये इन्फेक्शन अगले 15 से 20 दिन तक संक्रामकता ऐसी ही बनी रहेगी। हो सकता है कि धीरे धीरे जैसे कि लॉकडाउन का असर दिखता जाए और ये चेन ब्रेक होती जाए, तो उम्मीद मैं ये करूंगा कि अगले आने वाले सप्ताह में हमें निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब जो पीक पर चढ़ा था वहां से वापस वो गिरावट देखने को मिलेगी। करीबन 1 सप्ताह का वक्त और लगेगा। गोविंद मालू जी, योगेश जी ने अभी बहुत अच्छे कुछ सुझाव आपको दिए थे, आप सुन रहे थे वो सारे सुझाव? जी, तो उन पर इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि कुछ जगह तो दिक्कतें हैं ना। हम अच्छे सुझावों का स्वागत करते हैं। सकारात्मक और रचनात्मक बातों के बारे में मैं और हमारी पार्टी लगातार, चाहे कोई भी वर्ग हो, विरोधी हो, समर्थक हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, हम उसको स्वीकार करते हैं। सरकार पूरी तरह से, पूरी शिद्दत के साथ पूरी व्यवस्थाओं के लिए जुटी है। देश की स्थिति, देश में सब दूर जो संक्रमण की स्थिति, वो सबके सामने है। हमने ऑक्सीजन का उत्पादन देश भर में होता था 7,500 मीट्रिक टन, और 7,000 मीट्रिक टन अब केवल मेडिकल के लिए लग रहा है। हमने यूएस से भी अभी बुलाए हैं, कंसंट्रेटर भी बुलाए हैं। देखिए, अचानक यदि कोई विपत्ति आएगी तो यदि 10 लोगों के लिए भोजन बनाया है तो 20 कर लेंगे। नहीं तो गोविंद मालू जी, कुछ शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोगों ने पूरी व्यवस्था की हो, सरकार ने पूरी व्यवस्था की हो, लेकिन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो वो नहीं चाहते कि आंकड़े कुछ अच्छे हों। प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने मुनाफे के बारे में सोच रहे हो। आपने उस बारे में कुछ सोचा है? क्योंकि एक खबर मैं आपको बताता हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कहीं पर कोई कमी नहीं है। आज ही हमने देखा भी कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल भी रही है। लेकिन कटनी से एक खबर मैं आपको बताता हूं, आज ही की ये खबर है, ऑक्सीजन की कमी के चक्कर में प्राइवेट हॉस्पिटलों ने बाहर चस्पा लगा दिया है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, हम भर्ती नहीं कर पाएंगे। ये कटनी की खबर मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा सचेत हो जाएं। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जहां बात कही, मैं भी उस बारे में ये कहूंगा कि कुछ लोग, सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुनाफाखोरी नहीं करने देंगे, लूटपाट नहीं करने देंगे, और यदि किसी ने गड़बड़ की तो उसके लाइसेंस निरस्त कर देंगे। हमको भी जागरूक होना पड़ेगा। जैसे कई सारी बीमा कंपनियों की बात करें तो कैशलेस के लिए मना कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री से मेरी बात हुई, उन्होंने आदेश जारी किया और एक वेबसाइट निकाली कि आप जिसकी भी शिकायत हो वो इस पे करें। हमें भी जागरूक होना पड़ेगा शिकायत करने में। कल भी इंदौर में एमिनेंट हॉस्पिटल ने किसी का बिल ज़्यादा बनाया, हमने उसमें बात की, उनको उनकी शिकायत की, उसका बिल कम हुआ। ये तो मानवीय जो ये त्रासदी के समय इस आपदा को अवसर नहीं बनाना, ये समाज की भी जिम्मेदारी है। केवल डंडे के बल पर काम नहीं होता। हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? सर, आम आदमी की सुनता ही कौन है? मालू जी, पड़ेगा। गरीब की सुनता ही कौन है? गरीब को तो दबा दिया जाता है। पर जब लोग सेवा के गरीब को तो दबा दिया जाता है ना। गरीब किसके पास जाएगा? इस वक्त प्रशासन के पास, पुलिस के पास वक्त नहीं है। अस्पतालों को गरीब को नहीं दबाया जाता है। देखिए, मैं तो इंदौर का रहने वाला हूँ। सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से अच्छी व्यवस्था चल रही है, न ऑक्सीजन की कमी, न रेमडेसिविर की कमी है। गरीबों का इलाज
अच्छा हो रहा है। योगेश यादव जी, अच्छे लोग, प्लीज। रसूखदार लोग भी सरकारी अस्पतालों में भर्ती है। निजी अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों को हम आपत्ति है तो लाइसेंस दर्ज देने कर कराइए। सकते हैं, उनको बंद कर, लेकिन ऐसे समय पर हम उनको निश्चित रूप से हम उनको निशाने पर रखते हैं। हमारे पास जैसी शिकायत आती है, हमारे जिलाधीश महोदय, हमारे संभाग आयुक्त, वो सब मिलकर और उसकी शिकायत का निराकरण करते हैं। किसी ने बिल में ज्यादा और सबके निर्धारित है, राशि निर्धारित है। उसके बाद यदि कोई गड़बड़ करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाता है। योगेश यादव ये जी, सरकार ने तय कर रखा है इच्छा शक्ति के साथ, और ऐसे कालाबाजारियों, ऐसे मुनाफाखोरों के लिए सख्त कानून भी है, सख्त इच्छा शक्ति भी है। योगेश यादव जी प्लीज। देखिए, मैं मालू जी इंदौर के हैं और मैं इंदौर जी ये पूछना चाहूंगा कि अभी तक शासन की तरफ से मेरी निजी हॉस्पिटल के मामले में आपत्ति है, विशेष करके जो बड़े निजी हॉस्पिटल है, जिस तरीके से बिलिंग किया जा रहा है टिल डेट, टिल टाइम, अभी इस समय तक जो बिलिंग हो रहा है, इसमें हमारी सरकार हाथ क्यों नहीं डालती? निजी हॉस्पिटल में हमारे कलेक्टर महोदय सब जगह एक सुपरवाइजर बैठा दे, पारदर्शिता बिलिंग पर आ जाए। आप बिलिंग पर, आपने मालू जी, आपका राजनीतिक प्रभाव था, आपने एक हॉस्पिटल में हस्तक्षेप करके बिलिंग कम करवा लिया, लेकिन व्यवस्था में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज निजी हॉस्पिटल में लूट जबरदस्त तरीके से चल रही है। मैं स्वागत करता हूं इस बात का कि हमारे कुछ फील्ड ऑफिसर्स, हमारे डॉक्टर्स जो सरकारी तौर पर दिन रात सेवाएं कर रहे हैं और उसके नतीजे भी आ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढने का निजी हॉस्पिटल का जो एक धंधा प्रणाली वो अभी तक समाप्त नहीं हुई है। जब तक उनके अंदर सेवा का भाव, अब आप बताइए, बमुश्किल मैं बताता हूं, मैंने पेशेंट को भी देखा, पेशेंट के पास भी देखा है। हमारे लिए सबसे ज्यादा अभी जो अत्यावश्यक है वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर है और दूसरा रेमडेसिविर है, और बाकी की जितनी भी मेडिसिन है वो सब कॉमन है, चाहे फेविफ्लू हो, चाहे दूसरे ट्रीटमेंट हो, जो हमारा 7 दिन का 8 दिन का कोर्स होता है, वो सब कॉमन है। फिर क्या होता है कि एक हॉस्पिटल का बिल 20 लाख तक पहुंच जाता है, किसी का 15 लाख तक पहुंच जाता है, पलंग चार्ज उसका जो बताया जाता है वो 10 से 15 लाख। मैं वो डॉक्टर्स को भी जानता हूं, नाम नहीं घोषित कर सकता हूं, कि जो कहते हैं कि हमारी जो विजिटिंग फीस जिसमें चार्ज की जा रही है वो 5 गुना ज्यादा की जा रही है, हमें जो पेमेंट मिल रहा है उससे 5 गुना ज्यादा हॉस्पिटल चार्ज किया जा रहा। तो ये पारदर्शिता निजी हॉस्पिटल पर मैं ये पूछता हूं कि यदि एक ठेले वाला कसूर करता है, सब्जी वाला सब्जी बेचता है, उसको डंडे पड़ जाते हैं, एक व्यापारी की दुकान बंद कर दी जाती है, शादियां रुकवा दी जाती है, होना भी चाहिए, ठीक है, शासन और अनुशासन के लिए सब कुछ जरूरी है, लेकिन निजी हॉस्पिटल में हाथ डालने में सरकार अभी तक क्यों बचती है? क्या कारण है? क्या हम मानकर चले कि इन निजी हॉस्पिटल के पीछे राजनीतिक पंजे हैं या राजनीतिक? गोविंद मालू जी को ये सवाल योगेश जी थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, हालांकि नहीं, बिल्कुल सच है। देखिए, जो सत्ता पर होता है उसे कड़वे घूंट पीने की आदत होती है, और पीएम भी कह चुके हैं कि को थोड़े से कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। अच्छा, निजी हॉस्पिटल में क्यों हाथ नहीं डाल रहे? हाँ, क्यों नहीं कर रहे? गोविंद मालू जी प्लीज बताइए। नहीं, बिल्कुल गलत बात है योगेश जी। हाथ डालते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। मैंने जो दूसरी बात कही, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि निजी अस्पताल वाले सब नहीं, लेकिन कुछ, इतना सब होने के बाद भी वो मनमानी करते हैं, और उन पर अंकुश लगाना प्रशासन का काम है। और प्रशासन अपना काम जब उनके पास जानकारी आती तब करता है। इंदौर में 100 हॉस्पिटल है निजी अस्पताल, उसमें एक एक जगह पर इतनी, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं इतनी सारी चल रही हैं। अभी सबसे बड़ी बात है इस पेंडेमिक से लोगों को उबारना, और निजी अस्पताल वालों को और हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी दायित्व है कि वो उनको संज्ञान में लेकर शिकायत करें। मैंने कहा ना, आपके पास नंबर है, टोल नंबर है, उस पर आप शिकायत करें। एक सेंटर बना रखा है जिस पर आप शिकायत करें, और शिकायत का निराकरण भी होता है। हाथ नहीं डालने का सवाल नहीं, इनसे किसी को कोई लाभ नहीं है और मीठा नहीं है। अच्छा, तो जागरूकता फैलानी होगी कि वो नंबर जब सब तक पहुंच सके, ताकि जो जरूरतमंद हो उन तक वो नंबर पहुंचे, कांग्रेस और भाजपा, और जिनको भी दिक्कत हो वो शिकायत अपनी दर्ज करा सके। क्योंकि बहुत से लोगों को, मालूम ही सुनिए, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि शिकायत दर्ज कहाँ कराना है, किसके पास फरियाद लेकर जाना है। ठीक है गोविंद जी, 1 मिनट में आता हूं फिर मैं आपके पास। डॉक्टर साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, डॉक्टर अखिलेश जी। हालांकि देखिए, आप भी ये बात मानेंगे कि इस पर जो मदद, जो लोग जो पूरी शिद्दत के साथ जो डॉक्टर्स कर रहे हैं वो अभी कोई नहीं कर पा रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके लिए आपको सैल्यूट है। लेकिन कुछ लोग हैं, आप मानेंगे इस बात को,
जो इस वक्त कालाबाजारी का काम कर रहे हैं, जो इस वक्त 2 नंबर का पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, बेड की ऑक्यूपेंसी दिखाकर मोटी रकम वसूल रहे हैं, क्या वाकई इन लोगों को टैकल करना बहुत मुश्किल हो गया है प्रशासन सरकार के लिए कि ये निजी अस्पताल वाले अपनी मनमानी चलाते हैं, लोगों को लूटते हैं? कुछ, मैं अभी भी बोल रहा हूं, कुछ। मेरे ख्याल से इसमें आप बहुत ही कम संख्या है। देखिए, मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं जी। हूँ और बहुत ज्यादा मेरे पास इसके आंकड़े भी नहीं होंगे, पर जहां तक मुझे आम डॉक्टर की जो भावना है, आज की परिस्थिति में हर डॉक्टर, प्रशासन, शासन और हर एक व्यक्ति जो संक्रमित है उसके परिवार के साथ खड़ा हो रहा है। मैं बिलासपुर का हूँ। बिलासपुर में हमारे यहाँ पे प्रशासन सुशासन बोलना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा पब्लिक प्राइवेट मिक्स किया हुआ है। शासन की दर निर्धारित है, उससे ऊपर कोई लेता नहीं। यहाँ पे मैं एक बार आदरणीय बाकी सर, मध्य प्रदेश में जो हालात हैं उनको बहुत जल्दी सही किया जा सके, इसके लिए आपके सुझाव क्या होंगे? सबसे पहले सर देखिए, सबसे पहले पैनिक बटन क्रिएट करना बंद करवाइए। लोग बाग पैनिक होके जबरदस्ती अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और फिर गालियां अस्पताल खा रहे हैं कि यहाँ पे बेड नहीं है, बेड नहीं है। कई मरीज हम लोग देख रहे हैं सिर्फ पैनिक होके भर्ती होना चाह रहे हैं और ऊंची ऊंची पहुंच लगा के ब्यूरोक्रेसी और मंत्रियों से पहुंच लगा के जबरदस्ती भर्ती हो रहे हैं, जिसके कारण ये बेड वैकेंसी नहीं मिल रही है। बहुत सही तो बात। पैनिक बटन क्रिएट करना बंद करवाइए। स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन और उन मरीजों को पहचानना, उन लोगों को पहचानना कि जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, ये एलिमेंट्री काम हर शासन का होना चाहिए। और इसके लिए मेरे हिसाब से तो सब जगह टीम्स बनी हुई हैं और वो प्रॉपर फॉलोअप ले रहे हैं। तो जो व्यक्ति हाई रिस्क ग्रुप पे है उसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़े। बहुत अच्छी बात आपने कही है यहाँ पर। गोविंद मालू जी, आखिरी बात का जवाब दीजिएगा कि इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे और जो लोग अभी परेशान है उनके लिए और क्या सरकार की तरफ से किया जा रहा है? बिल्कुल, क्या सरकार की तरफ से किया जा रहा है विशेष, खास? देखिए, सरकार ने कोऑर्डिनेशन के लिए अधिकारी भी नियुक्त किए हैं, निजी अस्पताल के बेड जो खाली है उनके लिए। और ये बात सही है कि जो पैनिक क्रिएट किसी भी रूप में कोई भी करे वो गलत है। पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको तो इनहेंस करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। अभी इस बीमारी में सबसे ज़्यादा जरूरत, मैं तो ज़्यादा तो डॉक्टर समझते हैं, लेकिन मैं खुद भी हॉस्पिटलाइज होकर आया हूँ। इसमें तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, इसमें आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है, बल्कि भयादोहन करने के बजाय। आपके आसपास के बेड पर कभी कोई मृत्यु हो जाती है तो आप घबरा जाते हैं। ऐसे समय पर ज्यादा अस्पताल में भर्ती होने का कोई शौक नहीं किसी को, और या एकदम से जाके नहीं होना चाहिए। लेकिन शुरुआती दौर में जब हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, संक्रमण तो मतलब लोगों को सावधान रहना होगा। मेन बात यही है। डॉक्टर अखिलेश देवव्रत जी, उनके साथ हमारा साथ बना रहेगा, वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। योगेश जी, मालू जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मुद्दे में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।